मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में उसके विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे। घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही थीं। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचने वाले सगे संबंधियों की आवभगत करने में व्यस्त थीं। माँ ने नए विशाल घर में उन सब के ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। अर्धरात्रि का समय था। मैं पिताजी के साथ सोया हुआ था। मच्छरदानी की फड़फड़ाहट की ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे चलने वाली गाड़ी पकड़ो। मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद छाया अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ प्राण त्याग रही हैं। मेरी भयाकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की बात नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम कल चल पड़ेंगे। यदि आप तुरंत नहीं चले तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे और न ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। प्रातः काल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं निकल पड़े। रास्ते में जहां गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहां मेरे एक चाचा मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक क्षुब्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से पूछा। निस्संशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। हम घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्रायसा होकर गिर पड़ा। मेरी आर्त पुकारों ने स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। वो मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन 2 सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद पिताजी और मैं बरेली लौट आए। प्रतिदिन भोर में ही मैं बंगले के सामने नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते पारिजात वृक्ष की दुखित होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी मैं सोचता कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी भक्ति से हरित तृणवेदी पर अपने को बिखेर रहे हैं। अश्रु बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्राय उषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मेरे चचेरे भाई हिमालय की यात्रा कर हमारे यहाँ आए। योगियों और स्वामियों के निवास स्थान की कहानियां मैंने उनसे सुनी। चलो हिमालय भाग चले। ये प्रस्ताव मैंने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वो सहमत नहीं था। उसने मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने आए थे। एक छोटे बच्चे की इस योजना का अनंत ने उपहास करने का निश्चय कर लिया। गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। उन शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि प्राचीन सन्यास की परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बात करते हुए मैंने अनुभव किया कि ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझ में बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का ध्यान नहीं था, पर मैं अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं नैनीताल की ओर भाग गया। बड़े भाई अनंत ने भी मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मूक रुदन करता रहा। एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी वो कभी भरी नहीं जा सकती थी।
पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। कार्यालय से आने के पश्चात किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। बहुत समय बाद मैंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेजी परिचारिका रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने असहमति प्रकट की। मां के गुजर जाने के 14 महीने बाद ज्ञात हुआ कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। अंतिम समय अनंतदा उनके पास थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। मां ने वो संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, पर भाई ने विलंब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही मां द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ लाया तभी मैंने संकल्प कर लिया, मुझे अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वो समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम गोद में नन्हे से शिशु थे तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहां शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। मैंने जाकर उन पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वो अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, अद्भुत आलोक के दर्शन होने का पता मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया। हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे से तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठे देख रही थीं। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे तब तुम्हारी आवाज में दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चिंतता की मुहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्यु शाखा से ये संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था तब एक प्रातःकाल नौकर कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु आया है, कहता है कि उसे मुकुंद की मां से मिलना है। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं बल्कि महान शांति का अनुभव किया। अंततः वो फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक तावीज दिया जाएगा। वो आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होंगी तब वो तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें ये तावीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वो उस तावीज को अपने पास रखे और उसके पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे। महापुरुषों से प्राप्त उस तावीज के मर्म को
मुकंद समझ लेगा। उसे वो तावीज तब मिलना चाहिए जब वो सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का त्याग कर प्राणार्पण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब ये तावीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वो अपने आप अदृश्य हो जाएगा। अगर गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वो रखा होगा, तब भी वो जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने साधु को भिक्षा अर्पण कर भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वो चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर बैठी थी, तब चांदी का एक तावीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसे संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेंगी। तावीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। तावीज गोल, दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु तावीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वो तावीज अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं। हिमालय पर जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया बालक तावीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था।